हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल EVS नेट एकेडमी। आज मैं एक्वीफर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ। ये पार्ट थर्ड है इस टॉपिक का। इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ एक्वीफर के बारे में बताई हूँ। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो जाकर ज़रूर देखें, इससे आपको ये टॉपिक आज का समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक्वीफर प्रॉपर्टीज क्या होती है। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। हो सके यहाँ से क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड पूछ ले, वन लाइनर में पूछ ले, कह नहीं सकते, इसीलिए आपको कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। ओके, तो एक्वीफर की जो प्रॉपर्टी है डिपेंड करती है पोरोसिटी पे, स्पेसिफिक यील्ड पे, स्पेसिफिक रिटेंशन पर, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ट्रांसमिसिविटी, स्पेसिफिक स्टोरेज कोफिशिएंट। वन बाय वन करेंगे इसका डिटेल्स में। इन ब्रीफ शॉर्ट में ही मैं आपको बताऊंगी सारी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो चलते हैं वन बाय वन देखते हैं सबका प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है पोरोसिटी। इस पोरोसिटी क्या होती है, वन लाइन में अगर कहें तो इसे हम बोल सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कोई सवाल कितने देर तक अपने वाटर को होल्ड किए रहता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कोई सवाल का कितना है, ये डिपेंड करता है, ये कहलाता है हमारा पोरोसिटी। जैसे क्ले का अगर सबसे एग्जांपल में बेस्ट हो तो क्ले का सबसे बेस्ट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। उसमें परमिलिटी नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पोरोसिटी सबसे ज़्यादा क्ले की ही होती है। तो पोरोसिटी को डिनोट करते हैं एन से, और इसका जो होता है परसेंटेज ऑफ रॉक ऑफ सॉइल दैट इज वॉइड ऑफ मटेरियल। जैसे इसका जो डिफिनेशन है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड स्पेस इन ए वॉल्यूम ऑफ अर्थ मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर परसेंटेज में अगर कैलकुलेशन करना पड़े तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देते हैं। तो ये होता है पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक यील्ड। स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है? स्पेसिफिक यील्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉइल के जो पोरस है उसमें से हम कितने पानी को निकाल सकते हैं एट ए टाइम। जितना पानी हम निकाल सकते हैं वो हमारा कहलाता है यील्ड कहलाता है। स्पेसिफिक यील्ड इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर that drain from a saturated rock owing to the attraction of gravity or by pumping from well to the total volume of the saturated aquifer. It is defined mathematically by the equation। स्पेसिफिक यील्ड को SY से डिनोट करते हैं। SY मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ जो वाटर का है, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर परसेंटेज में पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देंगे। तो समझ गए स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है। स्पेसिफिक यील्ड किसी सॉइल के पोरस, जो पोरस होता है उसमें से आप कितने पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ईजी वे में, वो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक यील्ड कहलाता है। ठीक है, स्पेसिफिक रिटेंशन किसको कहेंगे? स्पेसिफिक रिटेंशन को हम SR से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक रिटेंशन का होता है इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कांट बी ड्रेन्ड आउट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैचुरेटेड एक्वीफर। मतलब क्या है स्पेसिफिक रिटेंशन? रिटेंशन से मतलब समझ जाइए कि रिमाइंडर से सारा जो पोरस है किस सॉइल का, उसमें से हम सारे पानी को तो नहीं निकाल सकते हैं एट ए टाइम, कुछ पानी बच जाता है। जो बच गया पानी वो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक रिटेंशन। कि पानी जो हमारा बच जाता है वो कहलाता है स्पेसिफिक रिटेंशन। स्पेसिफिक रिटेंशन इंक्रीज कब करेगा? जब जो ग्रेन साइज है वो डिक्रीज करेगा। तो आप बस जो पानी बच गया हमारा कहलाता है स्पेसिफिक रिटेंशन। परमिबिलिटी देख लेते हैं। परमिबिलिटी इज द इज विथ विच वाटर कैन फ्लो इन ए सॉइल मास और रॉक। परमिबिलिटी वो है कि जिससे वाटर फ्लो हो सकता है सॉइल मास और रॉक के थ्रू, जो वाटर इजीली फ्लो होता है उसे हम परमिबिलिटी कहते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को हम K से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू द डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ सॉइल मास अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट।
because the discharge per unit area equal to the velocity, the coefficient of permeability has the dimension of the velocity L by T। permeability को हम K से डिनोट करते हैं कि इट इज़ द यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज सेंटीमीटर पर सेकेंड से भी, मीटर पर सेकेंड से और मीटर पर डे से भी इसको परमेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं। कॉफिशेंट ऑफ परमेबिलिटी को हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। द रेट ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो इज कंट्रोल बाय द टू प्रॉपर्टी ऑफ द रॉक, पोरोसिटी एंड परमीबिलिटी। जो रेट है ग्राउंड वाटर का फ्लो का, दो पे डिपेंड करता है, एक तो पोरोसिटी पे डिपेंड करता है और एक परमीबिलिटी पे डिपेंड करता है। ग्राउंड वाटर का जो फ्लो है, मूवमेंट है वाटर का, दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, एक पोरोसिटी और एक परमीबिलिटी। परमीबिलिटी कुछ नहीं है, अपने में से वाटर को फ्लो होने देना हमारा कहलाता है परमीबिलिटी, और परमीबिलिटी को ही हम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं, और परमीबिलिटी को हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसमिसिविटी। जस्ट लाइक आपका परमेबिलिटी ही होता है, इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज रेट होता है एट विच वाटर इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए यूनिट विद ऑफ एन एक्वीफर अंडर ए यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। एक यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के जो एक्वीफर के अंदर जो यूनिक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, उसका जो यूनिट है विद वाइज कितनी स्पीड से वाटर फ्लो होने देता है, वो हमारा कहलाता है ट्रांसमिसिविटी। स्पेसिफिक स्टोरेज इज द अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सैचुरेटेड फॉर्मेशन दैट इज स्टोर और एक्सपिल्ड फ्रॉम स्टोरेज ओइंग टू कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मिनरल स्केलेटन एंड द पोर वाटर पर यूनिट चेंजेज हेड। जो पर यूनिट हेड में जो चेंज हो रहा है, मिनरल की कंप्रेसिबिलिटी से पानी अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, वाटर पर यूनिट वॉल्यूम का, वो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक स्टोरेज। पर यूनिट हेड में चेंज हो रहा है, मिनरल जो होता है ना सॉइल के पोर्स में, वो कंप्रेस करने से जो पानी अंदर आ रहा है या पानी बाहर आ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम से, वो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक स्टोरेज, जिसको हम इलास्टिक स्टोरेज कॉफिशिएंट भी कहते हैं। तो समझ गए, पर यूनिट हेड में जो चेंज हो रहा है और जो मिनरल की कंप्रेसिबिलिटी से जो वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, जो पानी कितने आ रहा है और कितने रेट से बाहर जा रहा है, उसको हमें कहते हैं स्पेसिफिक स्टोरेज। यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात हो रही है स्पेसिफिक स्टोरेज में। स्पेसिफिक स्टोरेज कॉफिशिएंट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड फ्रॉम स्टोरेज और टेकन इनटू स्टोरेज पर यूनिट ऑफ एक्वीफर स्टोरेज एरिया पर यूनिट चेंज इन हेड। यहाँ पे जो पर यूनिट हेड में जो चेंज हो रहा है एक्वीफर स्टोरेज से, उसे कहा जाता है स्टोरेज कॉफिशिएंट, और इसको हम स्टोरेटिविटी से भी डिनोट करते हैं, स्टोरेज कॉफिशिएंट को। यहाँ था जो वाटर का स्टोरेज कॉफिशिएंट में क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और यहाँ जो है स्पेसिफिक स्टोरेज में अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम, कितना अमाउंट से जो वाटर है जो चेंज आ रहा है और बाहर जा रहा है, वो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक स्टोरेज। आप ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, अमाउंट ऑफ वाटर है स्पेसिफिक स्टोरेज में, आपको क्लियर मैं कर देती हूँ, और स्टोरेज कॉफिशिएंट में जो है कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर। स्टोरेज कॉफिशिएंट बता रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो पानी आ रहा है और पानी जा रहा है, चेंज हो रहा है जो यूनिट हेड में कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर से। और यहाँ जो कह रहा है आपका स्टोरेज स्पेसिफिक स्टोरेज में आपका जो ध्यान रखना होगा अमाउंट ऑफ वाटर का रहा है। ठीक है, दोनों में बस आपको इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम ही है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। स्पेसिफिक स्टोरेज को हम इलास्टिक स्टोरेज कॉफिशिएंट कहते हैं, और स्टोरेज कॉफिशिएंट को स्टोरेटिविटी से भी कहते हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको एक्वीफर की प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।